मित्रों, सावन के पावन महीने में मंदिरों में शिवलिंग का अभिषेक करने के लिए भक्तों की लंबी लाइन लग जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं सबसे पहले किसने की थी शिवलिंग की पूजा? साथ ही दानवों, मानवों और देवों द्वारा अलग अलग शिवलिंग क्यों पूजे जाते हैं और इसके क्या लाभ है, आइए जानते हैं शिवलिंग से जुड़ी बेहद खास बातें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार अवश्य लिखें हर हर महादेव। भगवान शिव का सबसे प्रिय महीना सावन का महीना माना जाता है। कहते हैं इस पावन महीने में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना करने से व्यक्ति को विशेष लाभ मिलता है। इस दौरान शिवलिंग का रुद्राभिषेक भी किया जाता है, जिसका बहुत महत्व है। सावन के महीने में शिव भक्त भोले बाबा का अभिषेक करने के लिए मंदिरों में पहुंच जाते हैं। तो आज हम आपको शिवलिंग से जुड़े कुछ खास बातें बताने जा रहे हैं। हम आपको बताएंगे कि शिवलिंग की पूजा सबसे पहले किसने की थी और इसका क्या महत्व है। देवों, दानवों और मानवों द्वारा अलग अलग शिवलिंग की पूजा अर्चना क्यों बताई गई है। शिवलिंग की उत्पत्ति और पूजा को लेकर अलग अलग पौराणिक कथाएं मौजूद हैं। आइए जानते हैं शिवलिंग पूजा के आरंभ होने की प्रचलित कथा। शिव पुराण के अनुसार कथा कैसे उत्पन्न हुआ था शिवलिंग। शिव पुराण के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच श्रेष्ठता को लेकर विवाद हो गया। उनके विवाद बहुत ज्यादा बढ़ गए, तब अग्नि की ज्वालाओं से लिपटा हुआ एक अग्निपुंज प्रकट हुआ। यह अग्निपुंज भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच आकर स्थापित हो गया। इसके बाद आकाशवाणी हुई कि जो भी इस अग्निपुंज के आदि अंत का पता लगा लेगा वही श्रेष्ठ होगा। ब्रह्मा और विष्णु ने 1000 वर्षों तक इसका रहस्य खोजने की कोशिश की, लेकिन नाकामयाब रहे। निराश होकर दोनों देव फिर से वहीं आ गए जहां से वह अग्निपुंज के आरंभ और अंत का पता लगाने चले थे। वहां आने पर उन्हें ओम की ध्वनि सुनाई दी और परब्रह्म रूप में भगवान शिव प्रकट हुए। इन्होंने अग्निपुंज का भेद बताया। ब्रह्मा विष्णु ने इनके अग्निपुंज को प्रणाम किया। ब्रह्मा विष्णु की प्रार्थना पर वह अग्निपुंज एक शिवलिंग रूप में परिवर्तित हो गया, जिसकी ब्रह्मा और विष्णु ने पूजा की। इसके बाद से सृष्टि में शिवलिंग पूजन का विधान आरंभ हुआ। शिवलिंग की उत्पत्ति और इनकी पूजा को लेकर कई तरह की कहानियां पुराणों में मिलती है। अलग अलग पुराणों में इस संदर्भ में अलग अलग कथाएं हैं। इस विषय में दावे के साथ कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। अपनी अपनी आस्था और विश्वास के अनुसार श्रद्धालुजन शिवलिंग के प्राकट्य की कथा को मानते हैं। वैसे आपको बता दें कि शिवलिंग के कई प्रकार हैं, लेकिन ज्योतिर्लिंग पूरे भारत में 12 ही मौजूद हैं। ज्योतिर्लिंगों को स्वयं प्रकट हुआ माना जाता है। ज्योतिर्लिंग इस बात को बताते हैं कि ज्योति से ही शिवलिंग का प्राकट्य हुआ है। पूजा अर्चना के लिए बताए गए हैं अलग अलग शिवलिंग। जिस प्रकार मानव की मनोकामना पूर्ति के लिए विशेष प्रकार के शिवलिंग की पूजा की जाती है, उसी प्रकार देवता और दानवों के लिए भी कुछ विशेष प्रकार के शिवलिंग की उपासना के बारे में वर्णन मिलता है। देव, दानव और मानव के लिए बताए गए हैं अलग अलग शिवलिंग। आइए अब जानते हैं इन सभी शिवलिंग के बारे में। शास्त्रों में देवता, मानव और असुर के लिए अलग अलग शिवलिंग बताए गए हैं। इन शिवलिंगों के स्वरूप और पूजा करने की विधि भी अलग अलग बताई गई है। जिस प्रकार मानव की मनोकामना पूर्ति के लिए विशेष प्रकार के शिवलिंग की पूजा की जाती है, उसी प्रकार देवता और दानवों के लिए भी कुछ विशेष प्रकार के शिवलिंग की उपासना के बारे में वर्णन मिलता है। शास्त्रों के अनुसार इन शिवलिंगों का अपना एक विशेष महत्व होता है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों है कि देवता के लिए अलग, मनुष्य के लिए अलग और दानव के लिए अलग अलग शिवलिंग बताए हैं? यदि आप यह नहीं जानते हैं तो आइए इसे जानते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देवता और दैत्य दोनों के आराध्य भगवान शिव हैं। भगवान शिव को परम ब्रह्मा के समान माना जाता है। उनके निराकार रूप की पूजा होती है। शिवलिंग उन्हीं के निराकार रूप का प्रतीक है। शिव पुराण के मुताबिक भगवान विष्णु ने समूचे संसार के सुख और कामनाओं की पूर्ति के लिए विश्वकर्मा को अलग अलग शिवलिंग बनाकर देवताओं को देने के लिए कहा, जिसके बाद विश्वकर्मा ने अलग अलग प्रकार के धातु और रत्नों से शिवलिंग बनाए। ये शिवलिंग इस प्रकार हैं। पारद शिवलिंग, यह शिवलिंग अक्सर घर, ऑफिस, दुकान आदि जगहों पर रखा जाता है। इस शिवलिंग की पूजा अर्चना करने से जीवन में शांति और सौभाग्य प्राप्त होता है। मिश्री शिवलिंग, यह शिवलिंग मिश्री, चीनी आदि से बना होता है।
कहते हैं कि इसकी पूजा करने से रोगों का नाश होता है, साथ ही अन्य शारीरिक पीड़ा से मुक्ति मिलती है। जौ और चावल के शिवलिंग पारिवारिक समृद्धि और शांति के लिए इस शिवलिंग का पूजन किया जाता है। साथ ही जो दंपत्ति संतान सुख से वंचित हैं, उन्हें यह सुख मिलता है। भस्म शिवलिंग यज्ञ की राख यानी भस्म से बनाए गए इस शिवलिंग से पूजा पाठ में सिद्धियां प्राप्त होती है। इस शिवलिंग की पूजा अक्सर अघोरी समुदाय के लोग करते हैं। गुड़ शिवलिंग गुड़ और अन्न से बने इस शिवलिंग की पूजा करने से कृषि और अन्न उत्पादन में वृद्धि होती है। फल फूल के शिवलिंग फूल से बने शिवलिंग की पूजा करने से भूमि और भवन से जुड़ी समस्या दूर होती है। वहीं फल से बने शिवलिंग की पूजा करने से घर में अन्नजल आदि की बरकत बनी रहती है। स्वर्ण रजत से बने शिवलिंग सोने और चांदी से बने शिवलिंग से सुख समृद्धि और धन वैभव की प्राप्ति होती है। मिट्टी के शिवलिंग मिट्टी से बने शिवलिंग की पूजा करने से अकाल मृत्यु से छुटकारा मिलता है। देव शिवलिंग जिस शिवलिंग को देवताओं या अन्य प्राणियों द्वारा स्थापित किया गया हो उसे देवलिंग कहते हैं। वर्तमान समय में धरती पर पारंपरिक रूप से यह देवताओं के लिए पूजित हैं। असुर शिवलिंग असुरों द्वारा जिसकी पूजा की जाए वह असुर शिवलिंग है। कहते हैं कि रावण ने एक शिवलिंग स्थापित किया था जो असुर शिवलिंग कहलाया। अब जानिए शिवलिंग पूजा के लाभ। पहला, शिवलिंग की विधि पूर्वक पूजा करने से मनुष्य संतान धन धान्य ज्ञान और मोक्ष को प्राप्त करता है। जिस स्थान पर शिवलिंग पूजा जाता है वह तीर्थ न होने पर भी तीर्थ बन जाता है। दूसरा, जो मनुष्य किसी तीर्थ की मिट्टी से शिवलिंग बनाकर उसका 1000 बार लाख बार या फिर करोड़ बार पूजन करता है वह साधक पुण्य प्रभाव से शिवस्वरूप हो जाता है। वहीं जो मनुष्य तीर्थ की मिट्टी भस्म गोबर और बालू का शिवलिंग बनाकर एक बार भी उसकी विधि पूर्वक पूजा करता है वह व्यक्ति स्वर्ग में निवास करता है। तीसरा लाभ, जिस स्थान पर हमेशा शिव पूजन किया जाता है उस स्थान पर मनुष्य की मृत्यु होती है तो वह शिवलोक को प्राप्त करता है। और जो मनुष्य शिव 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 इस प्रकार हमेशा भगवान शिव का जप करता रहता है वह परम पवित्र और परम श्रेष्ठ हो जाता है और वह मोक्ष को प्राप्त होता है। शिव शब्द के उच्चारण से ही मनुष्य समस्त प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। तो मित्रों, हम आशा करते हैं कि शिवलिंग उपासना का महत्व आप भी समझ चुके होंगे। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक और एक शेयर करें और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के बटन को दबाएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।